जय श्री राम। आज हम आपको राम कथा दिखा रहे हैं। ये सियाराम बगीचे में हो रही है। सियाराम बगीची स्टेशन रोड रेलवे स्टेशन के ठीक सामने सुजानगढ़। ये देखिए सुजानगढ़ का रेलवे स्टेशन। सियाराम बगीची सयानी नारी धर्म सिखवही मृदुबा। सारी सखियां माता सीता को पति नारी धर्म का, पतिव्रता स्त्री का क्या धर्म है ये बता रही हैं। आज शिक्षा प्राप्त करने के बाद दूल्हों को लाया गया। डोली में बैठे हैं मां जानकी, देह से ऊपर उठकर अपना जीवन जिया करते थे मेरे प्यारे। आज जब माता जानकी के विदाई का समय आया तो आज विदेह राज जनक भी भये विदेह विदेह भूल गए। अपनी देह की सुख को फूट फूट कर रोने लगे। श्री राम जय राम। जब माता जानकी को वो भी रो रहे हैं, सारी सखियां रो रही हैं, विलाप कर रही हैं। लक्ष्मण जी सखियों को, लक्ष्मण जी बोल नहीं पा रहे कुछ। लक्ष्मण जी को कहीं साइड में पाया तो सारी सखियां कह रही हैं, अब तुम कब आओगे प्रभु, वापस कब जनकपुर आना होगा। सारी सखियां विलाप कर रही हैं। महाराज जनक रो रहे हैं, माता सुने। समय का कोई ठिकाना नहीं। आज पिता जानकी जी की है और हर बेटी की विदा जब होती है, किसी भी बेटी की विदा होती है तो अपने माता पिता से हमेशा यही कहती है, अरे भैया को तीनों बाबू महल दो महला, हमका तीनों परदेस। अरे लखियाँ बाबुल काहे को ब्याही बेटे। हर बेटी अपने माता पिता से कहती है हमको क्या। अरे भैया तो तीनों बाबुल महल तो मेरा, अरे हमका तीनों परदेस। क्या कह रही है बेटी? को बाबुल, हे पिताजी, हे माता, हम तो बाबुल जहाँ बाबू चले जा। बेटी रो रो कर कहती, हे माँ, हे पिताजी, मुझे इस संसार में आने तो दो। जहाँ बांध दोगे वहाँ चले जाएंगे, जहाँ कहोगे वहाँ रह लेंगे, जैसे रखोगे वैसे रह लेंगे। लेकिन हे पिता, हे माता, मुझे इस संसार में जन्म तो रहने दो। क्योंकि जब बेटी का पता पड़ता है ना, बेटी गर्भ में आई है, तो उसको बेटी को गर्भ में ही समाप्त कर दिया जाता है।
श्री राम जय राम। ध्यान रखिएगा, ये जो आज अति वर्षा, कम वर्षा, भूकंप, सुनामी, अकाल, बेसमय वर्षा, समय नहीं, अति गर्मी, अति ठंड, ये जो प्रकृति अपना जो दिनचर्या, जो अपनी क्रिया चेंज कर, उसका दोष नहीं, आप सभी का दोष है प्यारे। हाँ, कन्याओं की हत्या करवाई जा रही है, भ्रूण हत्या जिसे कहते हैं। ये सब ध्यान रखिए, केवल एक बेटी ही है जो है श्री राम जय राम, जो दो कुलों को पवित्र करती है। बेटा तो एक कुल को पवित्र करेगा, एक कुल को उतारेगा, लेकिन बेटी दो कुलों को उतारने वाली होती है। इसलिए जब वनवास काल में जनक जी माता सीता के भगवान राम के दर्शन करने के लिए चित्रकूट में गए, तब जनक जी ने माता सीता से कहा है, बेटी आज तुमने दो कुलों को प्राप्त कर उतार दिया। हाँ, आज तुमने दो कुलों को उतार दिया, एक अपने ससुराल पक्ष के और एक अपने मायके पक्ष के। आज वो बेटी विदा हुई। हम तो बाबुल तेरे खूंटे की गैया, अरे जहाँ बांधो चले जा, अरे लखिया बाबुल खूंटे काहे को प्यारी दूर तक बारात चली गई है और जनक जी तब तक अपने द्वार पर खड़े रहे, तब तक उस रास्ते की तरफ निहारते रहे, तब तक जब तक घोड़ों के पैरों के द्वारा उड़ती हुई धूल जनक जी को दिखती रही, तब तक जनक जी उस तरफ निहार रो रहे हैं। भवन में पहुंचे है ना, और उसकी किलकारी जब तक उस घर में पहुंचती है, बेटी के रहने से ही घर में खुशियाँ एक अलग ही तरह से रहती है। तो जब वो बेटी अपने घर पर छोड़कर पहुंची, यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवत कथा तक क्या लिखा है, भगवान के मंगल विवाह तक की कितने कांड हैं श्री रामचरितमानस में, किस किस को पता है? कितने कांड है बताओ? कितने? इसमें 7 कांड हैं और आज कथा का 7वां दिन है। और आज कथा में श्री रामचरितमानस की इस कथा में भगवान के मंगल विवाह की बाल कांड में है, और आज भगवान के मंगल विवाह के साथ में गोस्वामी जी ने इस मंगल बाल कांड को विश्राम दिया है। और क्या बाल कांड को विश्राम दिया है? भगवान के मंगल विवाह के साथ का वही सुनही और बिन कहूँ सदा उछा, मंगला यतन राम जसु। और गोस्वामी कहते हैं कि गुरु की आवश्यकता में सबसे ज्यादा गुरु के संरक्षण की आवश्यकता होती है। इसलिए जब अयोध्या कांड को प्रारंभ, गुरु चरण सरोज रजे निज मन मुकुर सुधा उदायक बल चार। सरकार की वंदना की है। गुरुदेव की वंदना क्यों की है? क्योंकि इस जवान ही ऐसा है जहाँ जाकर जीव भटकता है, अपने जीवन के रास्ते को तय करता है। और गोस्वामी जी ने गुरुदेव की वंदना करते हुए अयोध्या कांड में लिखी है, और क्या कहा है? पहले मोदे बधाई, मोदे बधाई, हाँ जब तेरा ब्याह घर आई, मंगल मोह बधाई, भुवन चारु जब तेरा
लक्ष्मण भरत शत्रुपति नदी सुहाई। अयोध्या में रिद्धि सिद्धि संपत्ति मानो जैसे नदियां बह गई हो। हे कौशल्या, हे सुमित्रा, बधुलर कनी परे घर आई, पराए घर से आई। बधुलर कनी परे राखहु नयन पलक की नाई। हे कौशल्या, हे सुमित्रा, हे कैकेयी, इन चारों बेटियों राखे हूँ नयन पलक की नाई। क्यों? क्योंकि उस समय की बात है, महाराज दशरथ सभा में बैठे जा रही है। चक्रवर्ती महाराज दशरथ की सभी लोग महाराज दशरथ पर कोई राजा सौभाग्यशाली नहीं है जिसके बेटे। जैसे ही देखा तो क्या देखा? सर पर रखा हुआ जो मुकुट था अयोध्या के राज सिंहासन का, उनके सिर पर जो मुकुट रखा था वो कैसा हो गया था? टेढ़ा हो गया था। और जब टेढ़ा हुआ तो जैसे ही जनक दशरथ जी ने देखा कि मेरे मस्तक पर रखा हुआ मुकुट टेढ़ा हो रहा है, तो महाराज दशरथ ने आईने में देखकर उस मुकुट को सीधा किया, संभाला, टेढ़ा हो रहा था सीधा किया। और जैसे ही उस मुकुट को सीधा किया, भयाओं से केसा सफेद हो गए। मतलब क्या संकेत समझा दशरथ जी ने? जैसे ही दशरथ जी ने अपने कान के पास के बालों को सफेद, अयोध्या का राज सिंहासन, इस राज सिंहासन पर समूल भयों से केसा, कान के पास के बाल सफेद होकर मुझे ये संकेत कर रहे हैं, अब ये राज सिंहासन को छोड़ो और इस अयोध्या का नया राजा श्री राम जी को घोषित कर दे रहा। नृप जो विराज राम कह दे जीवन जन करूंगा। देखिए महाराज दशरथ बुढ़ापे का संकेत कर रहे हैं। कितने सफेद हुए तो भगवान ने इशारा किया, अब जरा छोड़ो, मोह छोड़ो घर परिवार से। लेकिन आज का इंसान क्या करता है? जब सफेद बाल हो जाते हैं तो जाता है बड़े से सैलून पर और काली मेहंदी लगवा के आ जाता है और कहता है मैं तो अभी भी जवान। लेकिन सफेद तो बाल काले करवा लिए हैं, दूसरी घड़ी नहीं लगी। जिन दांतों से बढ़िया बढ़िया स्वाद चबा चबा के खाया, अब वो दांत भी गिरने लगे तो गए बढ़िया ट्रेन हुआ के आ गए। श्री राम जय राम। अभी भी ठाकुर जी के भगवान के इस संकेत भगवान ने बजाई है, तीसरी घंटी बजाई, आंखों की ज्योति चली गई, कम दिखने लगा।